हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम करेंगे एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी। ये हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है और 8 मार्क्स का ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसकी स्टेटमेंट है, सपोज द रिजिड बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस। जो हमारी रिजिड बॉडी है वो क्या कर रही है, रोटेट कर रही है अबाउट एन एक्सिस थ्रू ए फिक्स्ड पॉइंट। जैसे कि हमारा कोई पॉइंट है तो हमारी जो रिजिड बॉडी है वो हमारे इस पॉइंट के चारों तरफ रोटेट कर रही है एक एक्सिस के अराउंड, ठीक है, with vector angular velocity w vector, then velocity of the particle p। जो हमारा p होगा, इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो हमारी होगी v वेक्टर इक्वल टू w क्रॉस r वेक्टर। w क्या हमारा वेक्टर एंगुलर वेलोसिटी है, r हमारा क्या पोजीशन वेक्टर है। इसको मान लेना इक्वेशन 1, ठीक है। अब हम यहाँ पर निकालेंगे वेक्टर एंगुलर मोमेंटम अबाउट o। ये इसका डायग्राम बनेगा। ये हमारा क्या प्लेन है, ये हमारा क्या बॉडी है, ठीक है, ये हमारा क्या ओ है। अब हम वेक्टर एंगुलर मोमेंटम निकाल रहे हैं इस फिक्स्ड पॉइंट ओ के अराउंड, ठीक है। वो होता हमारा एच वेक्टर इक्वल टू समीशन आर वेक्टर क्रॉस एम बी वेक्टर। वी वेक्टर की वैल्यू इक्वेशन 1 से पुटअप कर देंगे तो समीशन यहाँ पर क्या होगा, समीशन आर वेक्टर क्रॉस एम इंटू में डब्ल्यू वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, इसको मान लिया हमने इक्वेशन 2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या, ये हमारा है क्रॉस प्रोडक्ट। इसको अब हम डॉट प्रोडक्ट में चेंज करेंगे तो वो इस प्रकार चेंज होगा, समीशन एम आर वेक्टर इंटू आर वेक्टर इंटू में डब्ल्यू वेक्टर माइनस समीशन एम आर वेक्टर इंटू डब्ल्यू वेक्टर इंटू में आर वेक्टर, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो समीशन एम ये हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर। जब इसका स्क्वायर होगा तो वेक्टर नहीं लगेगा, इंटू में डब्ल्यू वेक्टर स्क्वायर माइनस समीशन एम आर वेक्टर इंटू में डब्ल्यू वेक्टर ऑफ आर वेक्टर। इसको मान लिया हमने इक्वेशन 3, ठीक है। अब हम यहाँ पर लेट कर रहे हैं, जो हमारा एच वेक्टर होगा वो इक्वल होगा h1i प्लस h2j प्लस h3k, यानी कि आई डायरेक्शन, जे डायरेक्शन, के डायरेक्शन में। आर हमारा क्या पोजीशन वेक्टर एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, और डब्ल्यू को ले रहे हैं हम W1 आई वेक्टर प्लस W2 जे वेक्टर प्लस W3 के वेक्टर, ठीक है। अब इन सभी की वैल्यू हम अपनी इक्वेशन 3 में पुटअप कर देंगे, आर की, एच की, डब्ल्यू की। तो हमें मिलेगा h1 आई प्लस में h2j प्लस में h3 के इक्वल समीशन m एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखो, आर स्क्वायर का मतलब होता है आर का आर के साथ मल्टीप्लाई। जब हम इसका इसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आई वाले का आई वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 होता है, लेकिन आई वाले का जे वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 होता है, और आई वाले का के वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारा 0 होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है, आई वाले का आई वाले के साथ 1, जे वाले का जे वाले के साथ 1, के वाले का के वाले के साथ 1 होगा। तब हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू ये आएगी, इंटू में डब्ल्यू वेक्टर की वैल्यू जो क्या थी W1i प्लस W2j प्लस W3k वेक्टर, ठीक है, माइनस था समीशन एम ये। तो यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे, माइनस समीशन एम W1x प्लस W2y प्लस W3z। ये हमारे क्या है, अपनी वैल्यू है आर डॉट डब्ल्यू की, यानी कि इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो इसका इसके साथ, इसका इसके साथ 0, इसका इसके साथ 0, यानी ये वाला टर्म इसके साथ होगा, ये इसके साथ होगा, ये इसके साथ होगा, इंटू में आर वेक्टर की वैल्यू है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। अब इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ आई जे के टू फाइंड द वैल्यू ऑफ h1 h2 एंड h3। अब हम अपने कोफिशिएंट्स को कंपेयरिंग करेंगे। देखो कोफिशिएंट कंपेयरिंग कैसे करते हैं। यहाँ पर क्या, आई वाले का h1, तो यहाँ पर जिसके साथ भी आई है वो हम सभी ले लेंगे। इसको कंपेयरिंग कर रहे हैं तो इसके साथ आएगा समीशन ये वाला इंटू में W1 वाला, क्योंकि इसके साथ क्या आई है, समीशन m एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर इंटू में W1, क्योंकि इसके साथ आई है। इनको अभी नहीं लेंगे क्योंकि हम केवल कंपेयरिंग कर रहे हैं आई वाले को, ठीक है। माइनस के यहाँ से क्या आएगा, ये वाली वैल्यू इंटू में एक्स समीशन एम W1x W2y W3z इंटू में एक्स, ठीक है। जब हम कंपेयरिंग करेंगे आई के तो हमारा ये वैल्यू ये इसके साथ माइनस ये वैल्यू इसके साथ, इसको सॉल्व करेंगे तो समीशन एम एक्स स्क्वायर W1 प्लस समीशन एम वाई स्क्वायर W1 प्लस समीशन एम जेड स्क्वायर W1, ठीक है, माइनस के ये होगा समीशन एम W1 एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई भी अंदर करेंगे, माइनस के समीशन एम W2 वाई एक्स माइनस के समीशन एम W3 जेड एक्स।
अब कुछ टर्म हमारे यहाँ से कैंसिल होंगे, उनको हम कैंसिल कर देंगे। जैसे कि यहाँ से ये वाली टर्म इसके साथ कैंसिल हो रही है, तो हमारे पास क्या बचा, समीशन एम वाई स्क्वायर W1 प्लस समीशन एम जेड स्क्वायर W1। ठीक है, ये वाली टर्म होगी, ये हो गया। अब रहेगा ये माइनस के समीशन एम W2 वाई एक्स माइनस के समीशन एम W3 जेड एक्स। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, हम कॉमन ले रहे हैं। समीशन एम W1 हमने कॉमन ले लिया इन दो टर्म से, तो बनेगा वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर माइनस की, ये हमारा सेम रहेगा। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे। अब हमारे पास होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक होता प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। उनमें क्या डिफरेंस होता है, देखो ए हमारा होता है ए बी सी, ये होते हैं हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और डी ई एफ होते हैं प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, ए क्या होता है, समीशन एम वाई स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, ये होता है अबाउट ओ एक्स। वी होता है समीशन एम, यहाँ पर क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस के जेड स्क्वायर, ये अबाउट ओ वाई। सी होता है समीशन एम एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, ये होता है हमारा अबाउट ओ जेड। ठीक है, और डी ई एफ क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यानी समीशन एम वाई जेड समीशन एम एक्स जेड, ये हमारा स्मॉल एम है, और एफ होगा समीशन एम एक्स वाई। ठीक है, अबाउट ओ एक्स अबाउट ओ वाई अबाउट ओ जेड। अब यहाँ पर इनकी वैल्यू हम पुटअप करेंगे। देखो समीशन एम W1 वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर किस में है, ए के अंदर है, तो समीशन एम और वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की जगह हम लेंगे ए W1। ठीक है, इसकी जगह ए हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। अब ये क्या है, समीशन एम W2 वाई एक्स किसके अंदर है, वाई एक्स है हमारा एफ के अंदर, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस के, इसकी जगह पर होगा किसकी जगह पर, माइनस के एफ W2, और ये क्या है प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया, जेड एक्स किसके अंदर है, जेड और एक्स है ई के अंदर, तो माइनस के ई W3। तो ये हमारा क्या H1 इसके इक्वल आ गया। तो H1 की वैल्यू क्या होगी, ए W1 माइनस के एफ W2 माइनस के ई W3। आफ्टर पुटिंग वैल्यूज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड प्रोडक्ट ऑफ इनर्शिया वी गेट H1। ठीक है, तो उसी प्रकार हम अपने कंपेयरिंग कर लेंगे जे के और के, तो हमें अपनी जो मैट्रिक्स मिलेगी, मतलब जो वैल्यू मिलेंगी H2 H3 की, वो मिलेगी माइनस के एफ W1 प्लस के बी W2 माइनस के डी W3, और H3 की वैल्यू होगी माइनस के ई W1 माइनस के डी W2 प्लस सी W3। देखो H2 के कंपेयरिंग करेंगे जी वाले के साथ, ये वाली टर्म इंटू में W2 माइनस ये सारी टर्म और y, ये होगा हमारा जे वाले का। अब के वाले करेंगे तो ये वाली टर्म इंटू में W माइनस में ये वाली टर्म इंटू में जेड वाली, तो हम अपनी ये वैल्यू मिल जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, इनको मैट्रिक्स की फॉर्मेट लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या H1 H2 H3 ये वाली इक्वल होगा किसका, ये वाला, यानी कि ए माइनस के एफ माइनस के ई माइनस के एफ वी माइनस डी माइनस के ई माइनस डी सी W1 W2 W3। जब इनको हम सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स को, तो हमें यही अपनी वैल्यू मिलेंगी। तो इसलिए हमने इसको इस प्रकार लिख सकते हैं मैट्रिक्स की फॉर्म में। और जो हमारा एंगुलर मोमेंटम होगा H वेक्टर, वो क्या होगा आई W वेक्टर। आई हमारा क्या है, इनर्शिया मैट्रिक्स होता है, और ये हमारा क्या है, हमने यहाँ पर क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया अपनी एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर मोमेंटम में। ठीक है, तो ये था हमारा एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी का मतलब होता है ए बॉडी दिस, इसका मतलब है जो उसके जो पार्टिकल होते हैं बॉडी के, वो वेरिएबल नहीं होते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम, यानी वो फिक्स रहते हैं। यानी कह सकते हैं वो सॉलिड बॉडी है, एक बॉडी है जिसकी कोई भी चेंज नहीं हो रहा उसके पार्टिकल्स में, वो हमारी रिजिड बॉडी होती है। ठीक है, तो आशा है दोस्तों आपको एंगुलर मोमेंटम ऑफ ए रिजिड बॉडी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।